हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। मैं विपुल शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। और आज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। एडजस्टमेंट मैंने लास्ट कराई थी, क्वेश्चन भी कराया बेसिक। आज भी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और कुछ इस तरीके से है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दे रखी है उसने। मतलब कहेगा ना प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल, ये आपको वो दिया ट्रायल बैलेंस। और ये कुछ एडजस्टमेंट दी। एडजस्टमेंट क्या है वाली, ये है स्टॉक की वैल्यू दी, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना 10%, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट 400, रेंट रिसीव इन एडवांस 1000 और अलाउड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 900 रुपये का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट से जो लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा रिमूव करूंगा तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये इससे अलग है। आइए मैंने डिटेल में बता रखा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल। सबसे पहले डालो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर है, देखो कहां पे है भाई। ऊपर से तो कहीं दिख नहीं रहा इसका। ये रहा ओपनिंग स्टॉक 36,000। यहां पे डालिए परचेज, और परचेज के साथ रिटर्न है तो इनर कॉलम में डालनी है। तो परचेज है 2,75,000 की, रिटर्न है इसमें 9,000। परचेज है 2,75,000 की, माइनस रिटर्न आउटवर्ड 9,000 की है, क्योंकि परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट में गिवन होती है। तो ये हो गया आपका 2,66,000। यहां पे डालिए बाई सेल। बाई सेल 5,20,000 की है सेल। इसकी रिटर्न इनवर्ड होगी, ये डली हुई है 15,000 की है। 5,05,000 और बाय डाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं पहले से कराता आ रहा हूं, तो इतना क्वेश्चन तो सिंपल है। ये रखा हुआ 60,000 का। ये करने के बाद आपको क्या करना है, वो एक्सपेंस ढूंढने हैं जो हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फैक्ट्री के होते हैं। तो कैरेज एंड वेजेस सैलरी डालिए बिल्कुल। तो कैरेज टू वेजेस एंड सैलरी, ये ध्यान रखना, अगर सैलरी एंड वेजेस हुआ तो नीचे आता है, वेजेस एंड सैलरी हुआ तो ऊपर आता है। तो कितना है ये, कैरेज है 12,400 का, 58,600 का। 12,400, 58,600। इसके अलावा बच्चों ट्रेड एक्सपेंस नहीं आते, रेंट नहीं आता, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, डेटर, बीआर, प्रिंटिंग, कमीशन, ओपनिंग, ये हो गया सब। कुछ नहीं है, आपको इधर का टोटल करना है, इधर का निकाल देना, आपका जीपी आ जाएगा। 5,65,000 हुआ इधर का। तो 5,65 में से एक घटाएंगे सब लोग, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, ताकि अलग ही दिखे। कितने का आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका, 1,92,000 का आ जाएगा। 192,000। तो इसको यहां लिख देंगे बाई में। शुरुआत करते हैं। अब क्या करना है आपको, अब आपके वो एक्सपेंसेस लिखने हैं आपको जो सेल से रिलेटेड है। ऊपर से थोड़ा ट्रेड एक्सपेंस डालो सबसे पहले 2,200 के।
उसके बाद डालो आप रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस। रेंट, रेंट पे एडजस्टमेंट थी, रेंट पे एडजस्टमेंट थी इस पे, बट रेंट जो है वो उधर दिया हुआ है क्रेडिट में, तो इसका मतलब रेंट रिसीव है, तो रेंट नहीं आएगा यहाँ, रेंट उधर आएगा। ये मैं मिस हो गया मेरे माइंड से, रेंट उधर आएगा क्योंकि जिसके अमाउंट क्रेडिट में दी हुई है तो समझ लो रिसीव है, तो रेंट है 13,000 का। और इस पे एडजस्टमेंट थी बच्चों क्या, रेंट रिसीव इन एडवांस 1,000, तो आप क्या कर देंगे इसमें से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे रिसीव इन एडवांस के नाम से, कितना 1,000, तो ये आ जाएंगे आपके 12,000 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस लिखिए, ऑडिट फीस लिखिए, इंश्योरेंस, ऑडिट फी। इंश्योरेंस कितना है 2,000 का और 1,200 का। इसके बाद बच्चों डेटर गेटर नहीं आते, BRBP नहीं आते, प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट 5500 के, यही जरूर आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों कमीशन उधर दिया हुआ है तो इधर ही आएगा, इसका मतलब ये कमीशन जो है वो रिसीव है, हमारी इनकम है, और कमीशन दिया हुआ है इसने 1,000 का, इस पर एडजस्टमेंट है, अर्न बट नॉट रिसीव 400, तो ये 1,000 डाला आपने कमीशन, इसमें डाल दिया आपने, ऐड कर दोगे आप एक्रूड, एक्रूड जो होता है वो ऐड होता है, 1,400 हो गया। इसके अलावा बच्चों ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिल्कुल आएगा, डेबिट में यहाँ डाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। कैपिटल, ड्राइंग, फिक्स एसेट्स तीन है। कैपिटल पे वो है आपका इंटरेस्ट लगाना है, कितना परसेंट है 8% है, तो यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे, 8% है ना। कैपिटल है आपकी 2,50,000 की, 2,50,000 का 8% करेंगे तो आएगा 20,000। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, यहाँ पे डाल दो, ₹900 की है। इसके अलावा बच्चों डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट है, टू डेप ऑन फिक्स एसेट्स, कितना परसेंट है 10%। फिक्स एसेट्स कितने की है, ओ कहाँ गया, सबसे नीचे 3 लाख की, 3 लाख का 10% हुआ 30,000, तो ये हुआ आपका अकाउंट, टोटल मार दीजिए आप। क्रेडिट का ही ज्यादा है, 1,92, 94, 2,04,000, 2,05,000, 2,05,000, 2,05,900, 2,06,300, यही है, बिल्कुल ठीक। नेट प्रॉफिट निकाल दो घटा करके, मैं अलग कलर से लिख देता हूं यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आप लेस कर देना बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपका 1,43,900। याद रखना है इस नेट प्रॉफिट को। आगे चलते हैं, क्या बनाए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइन खींचते हैं फटाफट से, जल्दी फटाफट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्या सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड यहाँ पे लिख डालिए, जो है आपके पास 2.5 लाख की, प्लस कर देते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी वैल्यू थी 20,000, ये हो गए 2,70,000। नेट प्रॉफिट भी प्लस कीजिए इसमें आप, जिसकी वैल्यू थी 1,43,900 थी शायद, जी हाँ। माइनस कर देंगे इसमें से आप ड्राइंग, और ड्राइंग में इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। ड्राइंग तो है आपकी 15,000 की, 900 रुपये इंटरेस्ट है, तो 15,900 कर देंगे। आप ऐसे करके लिख देता हूं मैं। तो ये बनेगा 3,98,000 आ जाएगा। यही काम है बस मेन आपका कैपिटल के अंदर, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। उधर देख लो, ये 9,000 तो हो गया, वो भी हो गया, 13,000 ये भी हो गया, 62,100 का क्रेडिटर है, यहाँ लिख दो। देखो कितना इजी है। इसके अलावा बीपी है आपका 2,200 रुपए का, बीपी बिल पेबल होता है। इसके अलावा बच्चों 20,000 का बैंक लोन भी है यहाँ पे। और कुछ नहीं है, एंड तक कुछ नहीं है। इधर आ जाओ, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फटाफट डालो, बहुत आसान है बनाना। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कितना कितना है। बैंक है 26,800 का, और ये है आपका 12,800 का। इसके बाद आपको बीआर डाल दो आप 3,300 के, बिल रिसीवर बोलते हैं इनको। इसके अलावा बच्चों डेटर्स होते हैं आपके पास 1,10,000 के। इसके अलावा बच्चों फिक्स एसेट डालो आप, 3 लाख का है। इस पे डैप है, यहाँ लिखो माइनस डैप 30,000, 2,70,000 आ गया। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 60,000 का। इसके अलावा एडजस्टमेंट डालो, डेप्रिसिएशन लगा दिया, स्टॉक लगा दिया, एक्रूड कमीशन यहाँ डाल दो। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा दिया हमने। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और थी, ये वाली, रिसीव कमीशन इन एडवांस 1,000 रुपये, ये यहाँ पे डाल दो आप। अनएक्रूड इधर इधर आता है, ठीक है ना, यहाँ पे डाल दो। रेंट रिसीव एडवांस कितना, तो टोटल करेंगे बच्चों आप, टोटल आना चाहिए हमारा इक्वल, तो हमारा 4,83,300 आ गया।
आप भी एक बार कर लेना। और हमारे इधर का भी 4,83,300। सो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। फाइनल हो गया हमारा क्वेश्चन। इजी और आसान क्वेश्चन था बच्चों। मैं आपको एक क्यूआर दे रहा हूं, इस क्यूआर को आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्यूआर आप गूगल से स्कैन करेंगे तो आपके पास जो मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा क्वेश्चन, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा पूरा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।